मैं मानता हूँ कि मैं कुछ बातों में अच्छा नहीं हूँ, जैसे गिनती में, लेकिन भाग्यवान हूँ कि अपनी जात में पैदा हुआ। हमें सिर्फ हाथियों से संबंध रखना होता है, और हाथियों को कोई परवाह नहीं कि कोई कुरूप है या कोई रूपवान या कोई अनपढ़ जो गिनती नहीं जानता। पर पता है मैं ऐसा कुरूप क्यों हूँ? जब मैं जन्मा तो पूनो थी, पूर्णिमा, और ग्रहण भी लगा था। अब ग्रहण में पैदा होने से बुरा क्या ही होगा। सब सूरज और चांद, सभी देवता राक्षसी पंजे में होते उस दिन। इनकी शुभ वाली शक्तियां भी दुर्बल पड़ जाती है, लगभग बेकाम। दुष्ट आत्माओं का नंगा नाच होता है पूरी रात। और सोचो, कोई अभागा उस दिन पैदा हुआ हो, लंगड़ा, लूला, अंधा या अपाहिज पैदा होगा, और अगर शरीर से ठीक हुआ तो अंदर से विकृत, माथा खराब। और पता भी तब चलेगा जब बड़ा हो जाएगा। मेरी माँ ये सब जानती थी, तो डरी हुई थी बेचारी, अधफटी चटाई पर लेटकर सोच रही थी। तो आधी रात में गोरैया की चींची की आवाज़ सुनी। अब मेरी माँ ने ऊपर देखा तो देखा सांप महाराज गोरैया के अंडे निकल रहे घोंसले से। अब मेरी माँ चीख पड़ी, तो मैं पैदा हो गया। ऐसे जन्मा मैं। सब लोग हम पर हंसते हैं, कहते महावत का जन्म ही अधम है। अधम। अगर हम ना होना तो तुम्हारे राजाओं का क्या होगा, तुम्हारे राजकुमारों का क्या होगा, और हाथियों का क्या होगा तुम्हारे। और हाथी नहीं तो सेना नहीं, धूमधाम, तमाशे, शोभा यात्रा कुछ भी नहीं, और ये कुछ नहीं तो राजा भी नहीं। भगवान को मानती हो? नहीं मानती? फिर किसे मानती हो? मुनि हो, जैनी हो? मतलब भगवान नहीं होते और तुम्हारे 24 तीर्थकर मुनि ये होते हैं। अच्छा, जब तुम अकेले होते हो या दुखी होते हो तो अपना दुख किससे बांटते हो? कोई तो होगा जिससे बात करते होगे। भगवान है भगवान। पता है हमारे भगवान कहाँ है? हमारे गांव से दूर एक बस्ती है, कई सौ साल पुराना पीपल का पेड़ है। उस पर एक बहुत भारी पत्थर है वहाँ, लेकिन माटी से टिका हुआ नहीं है। ऊपर ऐसे पीपल की जटाएं थामे हुए उस पत्थर को, और ऐसे झुलाती है जैसे हाथी महाराज हमारे देवता को झूला झुला रहे, हमारे भगवान को। जब मैं दुखी होता हूँ ना बहुत, मैं जाता हूँ अपने देवता के पास, भगवान के पास अपने। पर मुझे पता है कि वो नहीं चाहते कि उनसे कोई मांगे, लेकिन मैं मनुष्य हूँ, जाता हूँ, बहस करता हूँ कि मुझे ऐसा कुरूप क्यों बनाया। मैं दो चारों के दांत भी तोड़ चुका हूँ, क्योंकि भुजाओं में इतनी शक्ति दी है मुझे। तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हें इतनी शक्तिशाली भुजाएं दी है मैंने, तो पता मैं क्या कहता हूँ कि अगर सुंदर चेहरा देते तो मुझे भुजाओं की ज़रूरत क्या पड़ती फिर।
शक्तिशाली भुजाओं की कोई ज़रूरत पड़ती मुझे? तो भगवान पता है क्या बोलते हैं कि सुंदर स्वर के बदले सुंदर चेहरा चाहोगे? अब मेरी सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि मैं अपने मोह करता हूं ना गले से। बहुत कुछ दिया है इसने, शायद तुम भी इसी की वजह से आई हो। तो बस मेरा जवाब हर बार की तरह वही कि नहीं। तो भगवान कहते कि संतुष्ट रहो।